हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है वो विल यू मैरी। उसके पहले मेरा गला बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं रीडिंग नहीं डाल पाई। बहुत दिनों के बाद अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए वॉइस को। तो यहाँ पे दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं मैंने। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वैनिंग मून का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि आप लोग जो हो ना किसी ठंडा जो क्लाइमेट रहता है ना, मतलब हमारे अभी हिंदुस्तान में है, जैसे कश्मीर है, माउंट आबू है, या ऊटी है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है। फॉरेन कंट्री से भी आप हो सकते हो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है। न्यूयॉर्क है, मतलब अमेरिका है, यूरोप कंट्रीज़ है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है। ऐसे कोई मतलब सिटी कंट्री से आप आते हो, रीडिंग देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपका जो मून जो है ना, वो मून बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आपका मून जो है बहुत ही इमोशनल जो साइड रहती ना, इसका मतलब है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मून की राशि के आप हो सकते हो। अदरवाइज़ इस तरह की क्वालिटीज़ जो इमोशनल साइड है आप में बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो यहाँ पे जो इमोशन आपके जुड़े हुए हैं इससे, तो ये मुझे पता चल रहा है यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके बचपन में आपके साथ में कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, उसको आपको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन कि मुझे लगता है कि आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ पे जो वाइब्स मुझे आ रहे हैं मुझे बताना पड़ेगा। सेक्सुअली आपको अब्यूज़ किया गया है, या फिर आपका किसी ने गलत फ़ायदा उठाया है, अदरवाइज़ आपके इमोशंस का किसी ने गलत फ़ायदा उठाया है, या ऐसी कोशिश की गई है। अब या फिर आपके ज़िंदगी में जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है और जिसका आपने बहुत ही मतलब दिल को लगा लिया है, आप डर रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप से आप डरते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इससे वाइब्स आ रही है। तो ये सिचुएशन को आपको दिमाग से, आपकी ज़िंदगी से, आपके पूरे मतलब जहन से ही निकालने के लिए कहा गया है, तभी आप जो है अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा पार्टनर, बुरा पार्टनर नहीं, अच्छा पार्टनर जो डेस्टाइन पार्टनर है आपका, उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 1, तो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है तो जल्द से जल्द साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट आप लीजिए, डॉक्टर की ट्रीटमेंट लीजिए, और आप जो है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कीजिए और इसमें से बाहर निकल आइए, क्योंकि एक अच्छा जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके लिए राह देख रहा है, ऐसा मुझे ये कार्ड से वाइब्स आ रही है, ये समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। आर्कएंजल माइकल है, स्ट्रेटेजी है। तो मुझे ये लग रहा है कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में थी, उसके ऊपर आपने ओवरकम किया है, विक्ट्री आपको मिल रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है,
लेकिन ये सिचुएशन में से आपको बाहर निकलना है। देखिए, ये सिचुएशन में से बाहर निकलना है। वॉकिंग अवे का कार्ड आ गया है। यस यस, एनवी का कार्ड है, कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, और यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। ये कार्ड भी आना चाहता था, मैं ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं कार्ड दिखा रही हूँ। ये यांग का कार्ड है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है ना कि ये पाइल में ऐसे लोग हैं जो ना सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहते तो है, लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप से डरते भी हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा कोई घटना, ऐसी कोई सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपको अपने आप को हील करने के लिए बहुत टाइम लेना पड़ा है। ये फिर आपके लव्ड वंस के साथ है, या फिर आपके कोई फ्रेंड के साथ हुआ हो, या फिर आपके साथ हुआ हो। कुछ ना कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी हुई है कि जिसकी वजह से आर्कएंजल माइकल की मौजूदगी यहाँ पे है, और उसके नीचे ही एनवी का कार्ड है। तो 100% ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई ट्रॉमा आपको हुआ है। शायद आपके माता पिता की अब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में चाहते तो हो लेकिन जाने के लिए डरते हो। कैरिंग कनेक्शन चाहते हो, लेकिन डर भी आपको है कि आपको ऐसे सिचुएशंस का सामना वापस ना करना पड़े। आप जो है अपने आप को स्ट्रैटेजी बना लेते हो कि इस तरह का आपको ज़िंदगी चाहिए, इस तरह का पार्टनर चाहिए, इस तरह का सक्सेस आपको चाहिए, तो आपको मिलता भी है। आप ज़िंदगी में बाकी सभी चीज़ों में टॉप पे हो, विक्ट्री आपको मिल चुकी है। लेकिन ये जो एक चीज़ है ना जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है, उसके लिए भगवान ने अभी जो है, यूनिवर्स ने जो अभी बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल चुके हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो नेगेटिव सिचुएशन है, इससे दूर जाने के लिए आपको कहा गया है। वॉक अवे करने को कहा गया है, उसको भूलने के लिए कहा गया है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हो चुका है। जो हो गया है वो हो गया है, और यहाँ पे विक्ट्री है, क्योंकि मैंने पहले ही कार्ड से बोला आपकी ज़िंदगी में सक्सेस, विक्ट्री। देखिए, डोर टू रोमांस भी है, रोमांस भी ऐड हो रहा है, पैसा भी आपको मिल रहा है, क्योंकि डोर टू वैल्यू भी है, डोर टू रोमांस भी है, तो पैसा भी मिल रहा है आपको, सक्सेस भी मिल रहा है, और यहाँ पे जो है रोमांस भी आपकी ज़िंदगी में ऐड हो रहा है। सभी जगह से आपकी विक्ट्री हो रही है। आपका यिन एंड यांग का कार्ड है, तो यहाँ पे जो है बैलेंस भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो पाइल नंबर 1, आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और जो कुछ भी, देखिए, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे आया है, तो जो कुछ भी रास्ते हैं वो अपनाने चाहिए जो आपको इस निगेटिव सिचुएशन में से बाहर निकाले। तो अभी यहाँ पे आपके लिए 10-10 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपको 10-10 नंबर, 222222 नंबर दिखता होगा, 333333 ऐसा नंबर दिखता होगा। यहाँ पे 21, 31, 14, 41 इस तरह के नंबर भी, मिरर नंबर आपको दिखते होंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सैटर्न इफेक्ट आपका है आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेट्स की इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट आपके ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट कुछ भी हो सकता है, या इन डेट्स में आपके साथ में इम्पोर्टेंट कुछ हो जाए पॉजिटिवली, या फिर निगेटिव भी आपके साथ में हुआ है। तो ये डेट्स आप याद करके देखिए कि ये डेट्स में हुआ था क्या, तो आप रिजोनेट कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा रीडिंग जो है, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं टीनेजर से लेके
53 अबाउट तक लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो मैंने क्या बोला आपको, आपका समय चेंज हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, तो इससे और ये क्या चाहिए। अभी मैं पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। उल्टा हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, मैंने क्या बोला कि आप इमोशनल इंसान हो, इमोशनल साइड आप में है। अगर आप वाटर साइन के नहीं भी हो तो भी आप इमोशनल हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वाटर साइन के भी यहाँ पे प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यस, वॉक अवे करने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे भी वॉकिंग अवे का कार्ड है। तो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी शादी किससे होगी, अभी ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकाली है, फिर भी यहाँ पे एनर्जी उसी तरह से आ रही है। तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, शायद आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड है। तो मुझे लगता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट होने के चांसेस भी लग रहे हैं। किंग ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे जो है 5 ऑफ वॉन्ड है, और नीचे जो है एंजाइटी डिप्रेशन 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो पाइल नंबर 1, अभी आपके ज़िंदगी में ना व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये लग रहा है कि जो डेस्टिनी बहुत टर्न ले रही है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप मेल हो तो बहुत गुड लुकिंग और हैंडसम मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, बहुत कॉन्फिडेंट हो आप यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है डगमगा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कैट है। कैट जो है इंट्यूटिव है, इंट्यूशन पावर इसकी स्ट्रॉन्ग है। ये लियो यहाँ पे लियो यहाँ पे है, जो इसके थ्रोन पे किए गए हैं, ये जो क्वीन है इसके। तो इससे कॉन्फिडेंस तो मुझे दिखाई देता है, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, थोड़ी सी निगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये कार्ड से ही मुझे समझ में आया था। अभी पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनमें भी ये क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस तरह का सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हुआ है, मुझे लगता है कि उसी तरह का या फिर नियर बाय उसी तरह का सिचुएशन इनके साथ भी हुआ होगा बचपन में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है पेज ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान जो है अपने, मतलब इस इंसान में ऐसी क्वालिटी है कि ये इंसान भले ही उम्र में हो, मतलब एक 25-26 साल के हो या फिर ज़्यादा भी हो, सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो, तो भी इनमें ना यूथफुल एनर्जी है। मतलब ये जो इंसान है अपने उम्र से कम उम्र के दिखाई देते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है कि इनको अगर थोड़ी सी अमाउंट दी जाए, अपने वर्क पे ये बहुत फोकस रहते हैं। इनको किसी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर 100 रुपया दिया जाए तो उससे 1000 रुपीज़ उसका कैसा करना है, ये क्वालिटीज़ इनमें है। मतलब एक छोटी सी पूंजी से लेके बहुत बड़ी जमा पूंजी कैसे की जाती है, ये टेक्निक इनमें है। इनके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि ये जो इंसान है उसके पास ना हर चीज़ मौजूद है। ये बहुत ही शार्प माइंडेड है, फोकस्ड है अपने करियर में, फोकस्ड है अपने काम में। ये जो है ये इंसान के अंडर काम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं,
ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे तो ये बहुत ही पॉपुलर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ में इनके फॉलोअर्स बहुत हैं, काम की जगह पे इनको बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। इनके पास गाड़ी या गाड़ियाँ हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान को ज़िंदगी में अभी देखिए विक्ट्री का कार्ड भी आया था और ये कार्ड भी विक्ट्री का ही है। हर जगह पे ये आपकी एनर्जी है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करती है इनकी एनर्जी में भी, क्योंकि कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। तो यहाँ पे विक्ट्री सक्सेस इनके ज़िंदगी में है। इस इंसान को विक्ट्री पाना ये इनका पैशन हो सकता है। ये इंसान में ये क्वालिटीज़ है कि ये सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है, हार इनको पसंद नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान को कितने भी कंपटीशन है, ये सबको फाइट करके आगे जाएगा, ये क्वालिटीज़ इनमें है। इस इंसान को जीतना पसंद है, फिर वो किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी तरह से हो। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा निगेटिव भी ये कुछ करते हैं विक्ट्री पाने के लिए, और ऑब्वियस है आजकल दुनिया में सक्सेस पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सक्सेस पाने के लिए ये इंसान बहुत पैशनेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान बहुत ही इमोशनल है, ये इंसान बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का है। जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब इसकी इमोशनल साइड आती है, इसके इमोशंस जिसके साथ जुड़े होते हैं, ये इनकी बहुत मतलब कदर करता है, उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो यही दर्शाता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनके लव्ड वंस के प्रति ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव है, बहुत ही गार्डेड करके रखता है अपने लव्ड वंस को, क्योंकि इनके पास्ट में भी ऐसी कोई चीज़ें हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो इनके दोस्तों से हो या कुछ भी कहीं पे भी, लेकिन इससे ये इंसान की इमोशनल साइड हिल गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये आपको जो है सोलमेट की तरह ट्रीट करेंगे, आप इनके सोलमेट ही हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको इस इंसान को हैंडल करना, ये देखिए ये जो इंसान है, लेडी है, ये जो लायन को किस तरह से काबू में कर रही है, इसके मुंह में हाथ डाल रहे हैं, तो ये जो क्वालिटी है सिर्फ ये इंसान के डिवाइन काउंटर पार्ट में ही होगी। तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट आप हो, मेल हो चाहे फीमेल, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पास ये क्वालिटीज़ है। ये इंसान स्पिरिचुअल भी है। आप टैरो रीडिंग देखते हो, मुझे लगता है क्वीन ऑफ वॉन्ड और स्ट्रेंथ के कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो और आप में ये हीलिंग क्वालिटीज़ है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप हीलर भी हो सकते हो, आप हीलिंग जानते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, या फिर आप सर्जन हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हो, कहीं पे भी आप हीलिंग का काम करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस इंसान की और आपकी इस तरह से भी मुलाकात हो सकती है कि ये इंसान आपके पास अगर आप साइकियाट्रिस्ट या फिर डॉक्टर वगैरह है, तो आपके पास ये कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए आ जाए और वहाँ से आपकी लव लाइफ जो है शुरू हो जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान सोशल मीडिया पे भी कुछ ना कुछ करते होंगे, किसी के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये इंसान जो है रिपोर्टर हो सकता है या फिर पॉलिटिक्स में हो सकता है, अदरवाइज़ ये इंसान ये इंसान कहीं पे भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा है और इस इंसान के ज़िंदगी में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। ये ट्रैवल बहुत करेंगे, मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्री भी ये ट्रैवल करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान बिजनेसमैन भी हो सकता है, जहाँ पे भी है बहुत अथॉरिटी इसके पास है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको भी इनके साथ में ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग आपकी ज़िंदगी में, दोनों की ज़िंदगी में और इवन आपके बच्चों के ज़िंदगी में भी मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व लग रही है, क्योंकि ये इंसान जो है पत्नी के साथ और बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ट्रैवलिंग या आपकी फैमिली के
मतलब ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट रहेगी ट्रैवल की। यहाँ पे ये इंसान जो है ऐसे जॉब में होंगे, अगर जॉब करते हैं तो, कि वहाँ पे उनको उनकी ट्रांसफ़र होती होगी, ट्रांसफ़र का जॉब होगा, टूरिंग का जॉब होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये पानी से रिलेटेड या फिर मर्चेंट नेवी में वगैरह भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे ये इंसान कोस्टल एरिया से बिलोंग करने वाला मुझे लग रहा है। एक इंसान मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए ये मुझे ये एनर्जी लग रही है कि ये ना कोस्टल एरिया से बिलोंग करने वाले इंसान हो सकते हैं, और आप जो है माउंटेन एरिया से बिलोंग करने वाले आप लग रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पानी ज़्यादा दिख रहा है, तो पानी कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, या फिर पेट्रोल पंप वगैरह भी इस इंसान का हो सकता है, या फिर इसके हाथ में ना 2 ग्लासेस है, तो लिकर का बिजनेस भी इनका हो सकता है। या फिर इनका जो है रेस्टोरेंट भी हो सकता है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, या मतलब फॉरेन लैंड में भी हो सकता है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं। ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है जहाँ पे नॉनवेज एंड ड्रिंक्स सर्व की जाती है, मतलब बार एंड रेस्टोरेंट रहते हैं, इस तरह का भी बिजनेस इनका हो सकता है। इस इंसान को नॉनवेज खाने का शौक हो सकता है, या फिर इस इंसान का बिजनेस ही नॉनवेज से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड है। तो ये इंसान बहुत ही रिच वेल्दी ख़ानदान से, घराने से बिलोंग करने वाला इंसान होगा। जहाँ पे भी है अथॉरिटी है, मैंने पहले ही बोला। ये अर्थ साइन के भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये वाटर साइन के इमोशनल साइड भी हो सकती है, और अर्थ साइन यानी कॉन्क्रीट एक रूट चक्र, क्योंकि यहाँ पे आपका भी रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है। रिच वेल्दी फैमिली है तो ये इनका रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट होंगे और इमोशनल। ये ऐसा नहीं है कि रूड और एरोगेंट है। जहाँ पे भी एरोगेंसी दिखानी पड़ती है, रूडनेस दिखाना पड़ता है, वहाँ पे ये रूडनेस दिखाते होंगे। और जब इमोशनल होने के टाइम है, मतलब आपके साथ जब होंगे, आपके फैमिली के साथ अपने होंगे, आपके लव्ड वंस के साथ होंगे, तो ये बहुत ही इमोशनल होंगे, बहुत ही इनका लविंग केयरिंग नेचर होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। नेचर के साथ ये बहुत कनेक्टेड होंगे। नेचर में घूमना फिरना इनको पसंद हो सकता है। ये इंसान को, जैसे मैंने बोला कि छोटे से इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आउटकम कैसे लाना है, ये इसका बहुत अच्छा टेक्निक इनके पास होगा। तो ये इसी से मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटेकल्स से लेके किंग ऑफ पेंटेकल्स का रास्ता तय कर चुके हैं, या फिर आने वाले ज़िंदगी में तय करेंगे। थोड़े से मतलब ओवर थिंकिंग पैटर्न इनका होगा, ओवर थिंक करते होंगे, पीछे के बारे में सोच के थोड़ा सा निगेटिव होंगे। लेकिन इनकी जो पॉजिटिव साइड है, इनको उस निगेटिव साइड से बाहर निकलने में मदद करती है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस मुझे आप दोनों की ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। ये जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर बहुत है। इनके ज़िंदगी में ज़िंदगी भर कंपटीशन इनका सामना इनको करना पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, इनको पूरी ज़िंदगी कंपटीशन का सामना फेस करना पड़ेगा। अभी इनके साथ में जब रिश्ता आएगा आपके लिए, तो इनके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे और आपके पास भी ऑप्शंस बहुत होंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो ये इंसान आपको जो है सिलेक्ट करेंगे। ये मुझे आपको ही सिलेक्ट करेंगे आप, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। आपको, मुझे लगता है ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़ा रोल है। तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। लेकिन पहला ही कार्ड जो आया है ना डिवाइन टाइमिंग का, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपका वेट ख़त्म हो चुका है, आपको ट्रस्ट रखना है, डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है।
देखिए सक्सेस का यहाँ पे कार्ड है, इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है, और एक कार्ड ले लूँगी मैं, वेट। देखो मैंने क्या बोला, आपका वेट ख़त्म हो चुका है। वेट का कार्ड किसी किसी के लिए वेटिंग एनर्जी है, लेकिन मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए ये वेट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूज़ न्यू डायरेक्शन बॉटम में आया है। तो आप जिस रास्ते से जा रहे हो, मतलब जो ओवर थिंक पैटर्न मुझे लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको डायरेक्शन चेंज करना है। उस डायरेक्शन में आपको नहीं सोचना है, पॉजिटिव आपको सोचना है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या करते हैं, आपके लिए चार्म्स क्या आते हैं। यहाँ पे एक स्पैनर निकल के आया है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे तो पानी से रिलेटेड में मैंने बोला था, तो ये पानी के पाइप खोलने का ही स्पैनर है। तो मुझे लगता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह में भी ये काम करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी ये हो सकते हैं, वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक लायन सन का चार्म आया हुआ है, तो ये लियो राशि के हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स में भी मुझे लियो की वाइब्स आई थी। यहाँ पे एक चक्रा आया है, इसमें एक आँख है, तो यहाँ पे आपको चक्रा बैलेंसिंग करना है। मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी आने वाले दिनों में। आप चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, पाइल नंबर 1। मुझे लगता है कि ये इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो है ना पॉजिटिविटी आएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक स्कीइंग करने वाला चार्म यहाँ पे मतलब आदमी का चार्म यहाँ पे आया है, तो ये इंसान स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी ये हो सकते हैं। ये मैंने सोशल मीडिया पे आपको बोला था, तो इस तरह से भी ये फेमस हो सकते हैं। स्पोर्ट्स में इनका नाम होगा, नेम फेम इनके पास होगा, कहीं पे सोशल मीडिया पे ये दिखते होंगे। फेमस पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक स्टार है, तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। मैंने पहले ही बोला था कि ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा है, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये एक सैंडल आई है, हाई हील्स सैंडल है, तो इस इंसान के पास ब्रांडेड शूज़ इनको पहनने का शौक़ हो सकता है। ये मेल हो चाहे फीमेल, ब्रांडेड शूज़ या फिर ब्रांडेड सैंडल्स का अच्छा खासा कलेक्शन इनके पास हो सकता है। यहाँ पे एक सी हॉर्स आया हुआ है, तो सी हॉर्स बहुत ही ताकतवर होते हैं। सी हॉर्स बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं। मैंने बीच में एक वीडियो क्लिप देखी थी फेसबुक पे, वहाँ पे सी हॉर्स जो आप लोगों को पता है कि सी हॉर्स जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन मैंने जब वो वीडियो देखी मैं बहुत ही शॉक हो गई, क्योंकि किस तरह से सी हॉर्स बच्चे को जन्म देते हैं उसकी वो ऑडियो क्लिप थी। और एट ए टाइम सी हॉर्स 300 से 300 बच्चों को जन्म देते हैं, तो कितना पावरफुल होंगे, कितने प्रोटेक्टिव होंगे, ये आप सोच सकते हो। तो मैंने पहले ही बोला आपको रीडिंग में भी कि ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेगा अपने लव्ड वंस को लेके। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक कैट का यहाँ पे चार्म आया हुआ है। इंट्यूशन पावर तो स्ट्रॉन्ग है ही, मैंने पहले बोला था। थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो जब चक्रास बैलेंस हो जाएंगे ये नेगेटिविटी पूरी की पूरी हट जाएगी। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। और यहाँ पे ये भी चीज़ कंफर्म हो रही है कि ये इंसान लियो राशि के भी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। वैसे 12 की 12 राशि है, लेकिन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, वाटर साइन के भी हो सकते हैं। ये राशियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। ये मुझे जो मैंने राशियाँ बोली ना, लियो राशि, एक्वेरियस और जेमिना, तो इनकी जो एनर्जी है ये यहाँ पे आपके रीडिंग में मौजूद है। यानी कि इनकी जो नेचर रहती ना, उस तरह का नेचर एक तो आपका हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग करना सीखना चाहते हो या फिर मुझसे पेड सर्विसेज चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31। एक सेकेंड गाइस, मैं पानी पी रही हूँ। और जिन्होंने भी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स वैक्सिंग क्रिसेंट मून का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझसे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए बटरफ्लाइज है। तो बटरफ्लाइज जो है ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आके गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए, आपने अपना जीवन का रास्ता बदल दिया है। पहले आप इतना स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अभी आप स्पिरिचुअलिटी में, यूनिवर्स में बिलीव करने लगे हो, भगवान पे बिलीव करने लगे हो, ट्रस्ट करने लगे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, यूनिवर्सल एनर्जी किस तरह से काम करती है, ये आपके समझ में आ रहा है और आप उसके ऊपर अभी वर्क कर रहे हो। आप अपने आप को उस तरह से ढाल रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो। ये मुझे वाइब्स आ रही है बहुत, किसी के लिए मुझे मालूम नहीं। आप ग्रैटिट्यूड फील करना मतलब करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ना, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में शुक्र जो है, एक सेकेंड, वीनस आपका बहुत पावरफुल रहेगा। आप, मुझे लगता है पाइल नंबर 2 दिखने में बहुत खूबसूरत रहोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। खूबसूरती जो है दिखने के लिए मतलब दिखने पे नहीं होती, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप अंदर से और बाहर से दोनों, आपका हार्ट भी बहुत, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है। आप, दिल आपका बहुत बड़ा है, दूसरों का दर्द आपको समझ में आता है। फाइल नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको दूसरों की तकलीफ़, दूसरों का दर्द देख के आपकी आंखों में पानी आ जाता है। आप बहुत इमोशनल हैं इंसान हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मतलब नेचर दिखाई दे रहा है, तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता होगा। शुक्र का जो स्टार रहता ना, मॉर्निंग में जो शुक्र का स्टार हमको दिखता है इसमें, तो वो शुक्र का स्टार देखना आपको पसंद हो सकता है। आप बहुत अट्रैक्ट फील करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। आपका ना मुझे लगता है ना, फूलों से भी बहुत लगाव है, आपको फूल भी बहुत पसंद होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पेशली ना आप, मुझे पाइल नंबर 2 आप लोगों में ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसी वाइब्स आ रही कि आप लोगों को ना खुशबू वाली चीज़ें बहुत पसंद है। आपको इत्र वगैरह लगाना, सेंट लगाना बहुत पसंद हो सकता है। और आप जो है ना, शुक्र को एनहांस करने के लिए ऐसे चीज़ें, कुछ रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हैप्पी फैमिली का एक कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। करंट एनर्जी में निकाल रही हूँ आपकी। देखिए यहाँ पे एक रेनबो है। रेनबो कब आता है? पूरा निगेटिविटी जाने के बाद में जब पॉजिटिविटी आती है, पूरा जो स्काई जो है, आकाश जो है, स्काई पूरा क्लियर हो जाता है ना, तभी रेनबो दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी, यस आपकी ज़िंदगी से जो है ना, बादल जो है हट गए हैं।
हीलिंग आपकी हो गई है, हो रही है, क्योंकि आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे मौजूद है। बस हीलिंग का ऑल टाइड अप। देखिए मैंने क्या बोला कि बादल हट गए हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पॉइंट नंबर 2, आप कह रहे, आपकी ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन एंटर हो रहा है। आप जो विश करते थे ना, उसी तरह का केयरिंग कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। जिस तरह की फैमिली आप चाहते थे उसी तरह की फैमिली आपको मिलेगी। यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, बाद में है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी हीलिंग हो रही है, फाइल नंबर 2। और कम्युनिटी, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल की यहाँ पे मौजूदगी है, और हीलर ऑफ द एजेस भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हीलिंग आपकी हो रही है, आप हीलर वगैरह भी हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्सक्यूज़ मी। तो मैंने जो बोला था कि आपको स्काई में, आकाश में शुक्र का स्टार देखना बहुत पसंद हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्प्रेड आया है ना, और मुझे जो वाइब्स आ रही है, उससे मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि 100% ये पाइल में हीलर्स मौजूद है। अगर आपको मालूम भी नहीं है तो भी आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आई हुई है जो क्राउन चक्रा को इंडिकेट करती है, और यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल आए हुए हैं जो हीलिंग में हम लोग आर्कएंजल रफाएल को कॉल करते हैं। यहाँ पे डोर टू हीलिंग, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया हुआ है। एक्सक्यूज़ मी। और यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल भी आई हुई है, मौजूद है आपके मतलब एनर्जी में। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आप 100% हीलर हो। आप हीलिंग जानते हो या नहीं जानते हो मुझे मालूम नहीं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है कि जिनसे सामने वाला हील होता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी बातों से हो या आपका टच हो, जो हीलिंग टच है। आप मतलब आपको ना, मैंने बोला ना कि आपको ना दूसरों का दर्द समझ में आता है, दूसरों की पीड़ा समझ में आती है। आप उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो, उनके दर्द की जो क्या बोलते हैं वाइब्स जो है आप तक आ जाती है, आपके दिल तक आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे रफाएल बैठे हुए हैं। तो आपके दिल तक उनकी आवाज़ जाती है और आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वीनस का जो वाइब्स मुझे आ रहा है, तो उससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करते हो। 100% यहाँ पे ब्राह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करने वाले, अपने आप को हील करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो ये आपकी पाइल नहीं है, आप कोई दूसरा रीडिंग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 100% ये ऐसे लोग मौजूद हैं आपके ज़िंदगी में। आप जो चाहते हो, आप यहाँ पे पहली बात बताऊंगी, यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है। तो ऑल टाइड अप का कार्ड से ये मुझे पता चल रहा है कि आप ये देखिए, यहाँ पे एक आउल मुझे दिखाई दे रहा है। तो आउल किसको इंडिकेट करता है? तो इंट्यूशन पावर को। इसीलिए क्या बताया गया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको ना ड्रीम्स आते होंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे है, आपको डाउनलोड्स आते हैं। इसीलिए आपको ये बताया गया है कि नेगेटिव सोच जो है आप छोड़ दीजिए, और पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो वहीं पे आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी अभी हम लोग इंसान हैं तो हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, तो अभी वो नेगेटिव नहीं होना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके लिए ये गाइडेंस दिया जा रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ रहा है। आप अपने मतलब आजू बाजू में आप अगर देखोगे तो आपको ना इस तरह के लोग मिलेंगे कि जो आपके ना दिल से कनेक्टेड है। मतलब आप किसी से कुछ बात करने जाएंगे, कोई पर्सन होगा, फिर मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उनके साथ में अलग ही कनेक्शन फील करेंगे। मतलब एक ऐसा लगेगा कि ये आपका सोलमेट है। सोलमेट इन द सेम, अगर सोलमेट यानी कि
पति या फिर बॉयफ्रेंड ही नहीं है, ये अपने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, अपने कलीग्स भी हो सकते हैं, अपने रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। आपको ना आपका बॉन्डिंग इनके साथ में अच्छा, तालमेल इनके साथ में अच्छा बैठता होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके इर्द गिर्द बहुत ही लविंग केयरिंग लोग होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जैसा केयरिंग कनेक्शन चाहते हो, जिस तरह की हैप्पी फैमिली आप चाहते हो, तो आपको उस तरह की हैप्पी फैमिली मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक पीजन है, तो पीजन जो है मतलब यहाँ पे पीजन भी है और यहाँ पे पीकॉक भी है। तो बर्ड्स के साथ आपको कनेक्ट करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा। ये कार्ड से ही मैंने बोला, ये इधर मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज़ें पसंद है। यहाँ पे रेनबो है, यहाँ पे रेनबो है, तो यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि मतलब ये दो जो रेनबोज़ है, उससे मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सभी की एंट्री हो रही है, क्योंकि आप हीलिंग जानते हो, आप हील कर रहे हो, आप अपने आप को भी हील करते हो और आप दूसरों को भी हील करते हो। उसका जो रिकग्निशन है वो यूनिवर्स द्वारा लिया जा रहा है। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में आप पर्सनल लेवल पे, आप फाइनेंशियल लेवल पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, फाइनेंशियली आप बहुत रिच वेल्दी होना चाहते हो और ऐसा ही पार्टनर भी एक्सपेक्ट करते हो। तो उसी तरह का पार्टनर पाइल नंबर 2 आपको मिलने जा रहा है, आपको मिलने वाला है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जो इंसान पैसे वाला है लेकिन वो आपकी कदर ही नहीं करेगा, केयर ही नहीं करेगा, तो क्या होगा। लेकिन आपकी हीलिंग की वजह से और आप जो काम कर रहे हो उसकी वजह से जो रिकग्निशन आपको मिला है यूनिवर्स की तरफ से, आपके काम का रिकग्निशन जो मिला है आपको, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये जो पार्टनर भेजा जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा लाया जा रहा है, मुझे लगता है ये स्प्रेड से कि वो आपका हायर लेवल सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान मतलब ये इंसान जो है ना, रिच वेल्दी भी है और केयरिंग कनेक्ट मतलब केयरिंग भी है, इमोशनल भी है। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है अपने पार्टनर के लिए, वो विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। आपके भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, उन्होंने आपकी सुन ली है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। और यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल आई है, तो आपको ना डाउनलोड्स आते होंगे, आपको ना इसीलिए आपने ये कार्ड चुना है कि आई हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको ड्रीम्स तो दिए जा रहे हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो आप ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए। देखिए मैंने क्या बोला, देखिए क्या बोला मैंने। पाइल नंबर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, थैंक यू। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, इमीडिएट बाद में किंग ऑफ वॉन्ड भी आया हुआ है। देखते हैं अभी क्या आते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सोलमेट, मैंने क्या बोला, हाई लेवल सोलमेट है, ट्विन फ्लेम की यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं। देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ का कार्ड है, 100% यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट मौजूद है। इतने सारे नहीं चाहिए पाए यूनिवर्स, इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। टॉवर का कार्ड आया है, टॉवर के कार्ड को देख के, दो निगेटिव कार्ड्स को देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, निगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, 2 कार्ड्स निकले हैं, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। बॉटम एनर्जी है,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन हैप्पी फैमिली, टेन ऑफ कप्स, और ये जो ये है पेज ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 2, जैसे कि आपने सोचा था, आपने जैसे कि यूनिवर्स से आप मांग रहे थे, जैसे विश कर रहे थे, उसी तरह का पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आप बोल रहे थे, आप मांग रहे थे, आप विश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग कॉइन है। आपकी एनर्जी में यही निकल के आया है कि आप रिच वेल्दी फैमिली, रिच वेल्दी पर्सन को मतलब मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में एंडिंग्स देखी है, आपने अपनी ज़िंदगी में निगेटिविटी देखी है, बहुत कुछ आपने झेला है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो। ये ज़िंदगी आसान नहीं होती, ये जर्नी आसान नहीं होती। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है, ऑल टाइड अप का कार्ड आपकी करंट एनर्जी में आया था, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में एंडिंग्स देखी है, ये इंसान ने भी अपने ज़िंदगी में एंडिंग्स देखी है, और ये अभी पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है, और आप भी पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। आपके यहाँ पे देखिए सूरज उग रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपकी जो डेडिकेशन है आपके काम के प्रति, आप लोगों के लिए जो अच्छा सोचते हो, उसकी वजह से जो है आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड, यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व होता है, डेथ का कार्ड है तो कर्मा है, कर्म का अच्छा फल आपको दिया जा रहा है। किंग, ये देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के बाद में इमीडिएट बाद में किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये इंसान जो है, जैसा आपने सोचा था, जिस तरह का आपने सोचा था, उसी तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। रिच वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करते होंगे, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, ये होंगे। आप दोनों एक दूसरे के, आप दोनों में डिस्टेंस है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। देखिए किंग उधर देख रहे हैं, क्वीन उधर देख रही है, आप दोनों मिले नहीं हो अभी तक, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए हो। टोटली न्यू इंसान, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये मुझे डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रोफेशन से भी नज़र आ रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे ये इंसान कुछ ना कुछ करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान जो है ना स्ट्रिक्ट होंगे। मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है स्ट्रिक्ट होंगे। ये दिखने में तो बहुत ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी ये मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन नेचर वाइज ये बहुत स्ट्रिक्ट भी होंगे, लेकिन उसी तरह से इमोशनल भी होंगे। जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना है वहाँ पे स्ट्रिक्ट होंगे, जहाँ पे इमोशनल होना है वहाँ पे इमोशनल होंगे। लेकिन ये इंसान इमोशनल फूल नहीं है, इमोशन में बहने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस तरह की निगेटिविटी झेली है कि उसकी वजह से इनके ये इस तरह के हो चुके हैं, स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, उनको बनना पड़ा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये मुझे आप दोनों में एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज़ ये इंसान अपने उम्र से कम उम्र के दिखने वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये दिखते कम उम्र के होंगे, ऐसा मुझे अपने उम्र से कम उम्र के दिखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे टावर का कार्ड आया हुआ है। तो ये इंसान की ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट आने के बाद मुझे लग रहा है ना कि इनकी ज़िंदगी में कोई फीमेल मतलब ऐसे कि माँ है या बहन है, इसके साथ में कोई टावर मोमेंट होगा। उसके साथ में कहीं ना कहीं पे कोई बीमार पड़ गया, कोई बीमारी होगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, निगेटिव होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो आपके पास आए, ऐसा भी हो सकता है, और उसके ज़रिए आप एक दूसरे से मिलो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान
आपसे ना पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका बचपन का दोस्त भी हो सकता है, आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, आपका कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, जिसके साथ अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो। ये टोटली न्यू बिगिनिंग इसके साथ में आपकी होने वाली है, ये मुझे लग रहा है। लेकिन ये होगा तो आपका हाई लेवल सोलमेट, क्योंकि ये भी सोलमेट को दर्शाता है कार्ड, ये भी सोलमेट को कार्ड दर्शाता है, विक्ट्री को दर्शाता है, और ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी सोलमेट को दर्शाता है, हायर लेवल सोलमेट को। यहाँ पे जो है इस इंसान से मिलने के लिए आपको सोशल मीडिया पे भी मतलब हेल्प मिल सकती है। आप फेसबुक पे वगैरह आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकते हो, या कहीं ना कहीं पे तो आपको सोशल मीडिया इन्वॉल्व लगता है। अदरवाइज़ हीलिंग के लिए ये आपके पास आ सकता है, ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आ सकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ होगा, आप तुम एक दूसरे से कनेक्ट करोगे और बाद में जो है आप एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान भी फेमस है सोशल मीडिया पे, ये इंसान फेमस है, मैंने पहले बोला है। तो सोशल मीडिया पे ये रिपोर्टर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर एक एक्टर हो सकते हैं, या फिर एक म्यूजिशियन हो सकते हैं। कहीं पे तो सोशल मीडिया पे ये कुछ ना कुछ काम करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक टावर का कार्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ मैं। तो टावर के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि ये इंजीनियर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे को किसी टावर के नीचे या फिर किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे मिल सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ किसी मतलब अगर आप फॉरेन कंट्री से हो तो वहाँ पे कोई टावर होगा, उसके नीचे आप एक दूसरे से मिल सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ इस जून जुलाई के समय में, या फिर मतलब ये मुझे बोलना है कि बारिश के टाइम पे आप एक दूसरे से मिलो। बहुत बारिश हो रही होगी, बिजली कड़क रही होगी, उस टाइम पे आप एक दूसरे से मिलो, ये भी मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। यहाँ पे जो है इंट्यूशन पावर को शो करता है। मैंने पहले ही बोला है आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, और आपको यहाँ पे ड्रीम्स को भी मतलब ध्यान देने के लिए बोला गया है। यहाँ पे क्राउन चक्रा है, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन, यहाँ पे जो फीमेल पर्सन है जो भी है, या फिर मेल है चाहे फीमेल, लेकिन मेरे जो व्यूवर्स है उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है कि इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। हीलिंग क्वालिटीज़, क्योंकि आपकी एनर्जी में हीलिंग क्वालिटीज़ आई थी, तो हीलिंग क्वालिटीज़ अगर आप है तो ये इंट्यूशन पावर को शो कर रही है। इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात, इस इंसान के साथ में आपको, इस इंसान के पास से आपको बहुत जल्द से जल्द कोई ना कोई मैसेज आएगा, आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेजेस भेजे जाएंगे, ये यहाँ पे कार्ड से दिखाई दे रहा है। ड्रीम्स आपको दे रही है, यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है, तो आप सिग्नल पे ध्यान रखिएगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में ग्रोथ हो रही है, फाइनेंसेस आपके बढ़ रहे, आपकी फैमिली बढ़ रही है, आपकी ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन की एंट्री हो रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप इमोशनली फुलफ़िल हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान के साथ में आपकी पूरी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। अगर आपकी पहले कोई शादी टूटी है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, टावर का कार्ड है, तो आप, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे विडो या फिर डिवोर्सी की वाइब्स ज़्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं पे तो आपके रिश्ते टूटे हैं, आपकी मतलब डिवोर्स हुई है, या फिर आपने अपने पार्टनर को खोया है, उनकी डेथ हो चुकी है, इस दुनिया में वो नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपके बच्चा है, आपका भी बच्चा हो सकता है, उनका भी बच्चा हो सकता है, तो आप दोनों ही एक दूसरे के बच्चे को अपनाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र आएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है कोस्टल एरिया से बिलोंग करने वाला इंसान हो सकता है, बहुत ही इमोशनल इंसान। इमोशनल तो है लेकिन इमोशनल फुल नहीं है, मैंने पहले ही आपको बोला है। ये इंसान इमोशनल है, कभी कभी बचकानी हरकतें करेंगे, लेकिन उनको कंट्रोल आप ही करोगे, कि भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। तो
अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। बी असर्टिव, आपको ओपन रहने के लिए बोला है। आपको मतलब दिल खोल के बात करना, सबके साथ में घुलना मिलना, ये चीज़ें आपको करना है, तभी यही सब आप ट्रैक कर पाओगे। ये मुझे यहाँ पे मतलब एंजल की तरफ से गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो आपको ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा। आप बिलीव करते हो तो ये ड्रीम्स को भी आपको बिलीव करना पड़ेगा। पाइल नंबर 2, आपके ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं सच होंगे। आपकी ज़िंदगी में 100% खुशियाँ आएंगी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको निगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होने के लिए कहा गया है। ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो इसीलिए ये कार्ड आया है कि न्यू डायरेक्शन को चूज़ कीजिए। फॉरगिवनेस को कहा गया है, यानी कि आपका दिल किसी ने तोड़ा है, दिल दुखा है आपका पहले रिलेशनशिप में, किसी ने कुछ आपको अब्यूजिव रिलेशनशिप था, वहाँ पे कुछ गाली गलौज हुई है, कुछ बहुत आपका मतलब बहुत ही ब्रोकन हार्ट सिचुएशन आपकी है, तो उसको उन लोगों को माफ़ करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। पाइल नंबर 2, तभी ये सभी चीज़ें आप जब फॉरगिव करोगे तभी ये पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगी, आपकी ज़िंदगी में आएंगी। यहाँ पे देखिए ग्रेप्स का एक गुच्छा आया हुआ है, तो ग्रेप्स अबंडेंस को शो करता है। मतलब ये जो ग्रेप्स है, मुझे ग्रेप्स से कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ जाता है। हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। यहाँ पे एक बिगल निकल कर आया है, तो बिगल जो है ये इंसान जो है, मुझे लगता है कि पुलिस, आर्मी, पुलिस फोर्स या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा भी हो सकता है। ये आर्मी में वगैरह यूज़ किया जाता है, कहीं पे भी है। अथॉरिटी की पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे आउल है, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है, और ये भी इंसान बहुत इंट्यूटिव होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक फ्लावर आया है, तो इनकी तरफ से ही आपको ऑफ़र आएगी, ये आपको बुक की गिफ्ट करेंगे ऐसा मुझे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, उसमें भी ये वो इंसान उसको गिफ्ट कर रहा है, वो फ्लावर गिफ्ट कर रहा है, तो इनकी जो लव लैंग्वेज है वो फ्लावर गिफ्ट करना हो सकती है। यहाँ पे सन का एक चार्म आया हुआ है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है। ये पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी हो सकते हैं, ये लियो राशि के भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक डॉग निकल के आया है, तो ये इंसान जो है आपके साथ में लॉयल रहेंगे। डॉग ईयर में ये चाइनीज़ डॉग ईयर में ये पैदा हुए होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये पेट लवर भी हो सकते हैं, पेट्स का इनको शौक, इनके पास पेट्स होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान जो है एनिमल मतलब वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान एनजीओज़ वगैरह चलाते होंगे जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं। यहाँ पे एक रैबिट आया है, तो आप ये कंफर्म हो रहा है कि ये एनिमल्स के साथ कुछ मतलब रिलेट करते हैं। ये जो इंसान है रैबिट जो है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को शो करता है। ग्रेप्स के चार्म को ये कंफर्म कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ रहा है, हीलिंग आ रही है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रहा है। यहाँ पे कैंगारू है, तो आपको पता ही है कि कैंगारू बहुत जल्दी भागता है, बहुत तेज़ भागता है, तो ये इंसान का लाइफ जो है फास्ट होगा, फास्ट मूविंग होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके डिसीजन भी बहुत फास्ट डिसीजन ये लेते होंगे। ये मतलब ओवरथिंक करते होंगे, लेकिन इनका जॉब भी हेक्टिक हो सकता है, उसकी वजह से ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्रोटेक्टिव, अपने बच्चों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान ये है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग सीखना चाहते हो या फिर चक्रा बैलेंसिंग के पेड सर्विसेज चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।